काबे का तवाफ करके लोग हाजी बनते हैं, हाजी। उसी काबे में 360 बुत रख के लोग पूजा करने लगे। ऑल काइंड्स ऑफ डार्कनेस गेदर्ड, तमाम किस्म के अंधेरे जमा हो गए। इंटीग्रल रिलेशनशिप, अटूट रिश्ता, ऐसा इश्क, ऐसी मोहब्बत, ऐसी वारफ्तगी, ऐसी उनसत, ऐसा ताल्लुक, ऐसी अकीदत बगैर देखे सब निछावर कर रहे हो तो आशिके रसूल जवाब देता है। हजरत वैसे करनी पुकार उठे, ऐ मेरे आशिक सुन, सच है कि मैंने रसूल को नहीं देखा है, लेकिन ये भी सच है कि मैंने उस रसूल के उसूल को देखा है। दिल ये बेचैन रहने लगा आजकल, ये न पूछो कि इस दिल को क्या चाहिए। देखिए हजरात, दुरूद जब पढ़ने का मौका मिल जाए तो मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ, बुलंद आवाज से पढ़ा करें, क्योंकि इसमें इतना फायदा है, इतना फायदा है कि हुजूर फरमाते हैं जब कोई मोहब्बत के साथ मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसे 10 नेकियां अता फरमाता है। क्या अता फरमाता है? और इतना ही नहीं, मेरे आका फरमाते हैं 10 गुनाह माफ फरमा देता है। इतना ही नहीं, मेरे आका फरमाते हैं 10 दर्जे बुलंद फरमा देता है। अब अगर चाहते हैं एक ही दुरूद में इतनी सारी चीजें हासिल हो जाएं कि 10 नेकियां भी मिल जाएं, 10 गुनाह भी माफ हो जाएं, 10 दर्जे भी बुलंद हो जाएं, तो पूरा मजमा आगे से पीछे तक, ऊपर से नीचे तक बैक ज़बान होकर नजराने दुरूद पाक पेश करें। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन वाला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमील अहवाल वल आफात व तक़दीलना बिहा जमील हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमील सय्यात व तरफ़उना बिहा इंदका आला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक्सल गायाते मिन जमील खैराते फिल हयाते व बादल ममाते इन्नका मुजीबुद दावात व राफ़िउद दरजात व या काज़ियल हाजात व या काफ़िल महिम्मात व या दाफ़ियल बलियात व या हल्लल मुश्किलात अग़िस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। 2 शेर मुलाहिज़ा करें, 2 शेर पेशगी बोल दें। अरे सुभान अल्लाह बोले, मिल के बोले, मतला मुलाहिज़ा करें। खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफ़ा न करे। खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफ़ा न करे। हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बां खुदा न करे। हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बां खुदा न करे। और दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा, दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा। कोई सवाल करे और वो अता न करे, कोई सवाल करे और वो, कोई सवाल करे और वो अता न करे। और मदीना जाके निकलना न शहर से बाहर, मदीना जाके लोग उमरा पे जा रहे हैं ना, कसरत से जा रहे हैं, लेकिन उन जाने वालों के लिए एक पैगाम है मेरा। मदीना जाके निकलना न शहर से बाहर, मदीना जाके निकलना न शहर से बाहर। खुदा न खास्ता ये जिंदगी वफा न करे, खुदा न खास्ता ये जिंदगी वफा न करे, खुदा न खास्ता ये जिंदगी वफा न करे। और आखिरी शेर हासिले कलाम शेर सुनिएगा, मुझे बहुत पसंद है, इंशाअल्लाह आपको भी पसंद आएगा। खुदा न खास्ता ये जिंदगी वफा न करे, कहा खुदा ने शफाअत की बात महशर में, कहा खुदा ने शफाअत की बात
महशर में मेरा हबीब करे, कोई दूसरा न करे। मेरा हबीब करे, मेरा हबीब करे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह बरकत अता फरमाए। कहा खुदा ने शफाअत की बात महशर में, मेरा हबीब करे, कोई दूसरा न करे। मेरा हबीब करे, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। मेरा हबीब करे, कोई दूसरा न करे। हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बान, खुदा न करे, खुदा न करे। कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास नूर आ गया। क्या आ गया? क्या आ गया? जिसके जिसके पास आया है वही बोले क्या आ गया। अब हम समझ लेंगे किस किस के पास नहीं आया है। क्या आ गया? ऊपर नीचे देखेंगे किस किस के पास आया है। क्या आ गया? कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की जानिब से आ रहे हैं रसूल और ऐलान हो रहा है आ रहा है नूर। आ रहे हैं नबी और ऐलान हो रहा है आ रहा है नूर। आ रहे हैं हबीब, ऐलान हो रहा है आ रहा है। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कद जाकुम मिनल्लाहि नबी, अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास नबी आ गया। ये भी नहीं फरमाया कद जाकुम मिनल्लाहि रसूल, अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास रसूल आ गया। ये भी नहीं फरमाया कद जाकुम मिनल्लाहि हबीब, अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास हबीब आ गया। बल्कि फरमाया कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास नूर आ गया। नूर आ गया। आ रहे हैं रसूल और अल्लाह कह रहा आ रहा है। आ रहे हैं नबी और अल्लाह कह रहा आ रहा है। आ रहे हैं हबीब, अल्लाह कह रहा आ रहा है। व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस काइंड ऑफ एक्ट ऑफ अल्लाह अलमाइटी? हिकमत क्या है, फलसफा क्या है, लॉजिक क्या है कि आ रहा है रसूल और अल्लाह ऐलान करे नूर। जरूर कोई ना कोई हिकमत है, जरूर कोई ना कोई फलसफा है, जरूर कोई ना कोई लॉजिक है। आओ पता लगाएं, उसी मौला से पूछते हैं मौला तू बता, आ रहा है रसूल और तू कह रहा आ रहा है नूर, वजह क्या है? तो जवाब आया कंडीशन देख, कंडीशन देख। जब ये आया तो कोई न था, कोई नबी, कोई रसूल, कोई पैगंबर, कोई मैसेंजर, कोई पायनियर, कोई हादी, कोई रहबर, कोई रहनुमा, कोई मुर्शिद, कोई मार्गदर्शक, कोई गाइड, कोई नहीं, कोई नहीं। और कितने दिन तक? क्यों हजरत, कुछ तो बोलो। कितने दिन तक? 1 बरस तक नहीं, 5 बरस तक, 10 बरस तक, 50 बरस तक, 100 साल तक, 150 साल तक, 200 बरस तक, 300 साल तक, 400 बरस तक, 500 बरस तक, 550 बरस तक नहीं, 574 बरस तक जमीन पर कोई नबी नहीं। जब अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा उठाया, चौथे आसमान पर रखा, कुर्बे कयामत में फिर उतारेगा, और जब उन्हें उठा लिया तो जमीन पर 650 बरस तक कोई नबी, कोई रसूल, इंसान तो थे लेकिन इंसान की हिदायत के लिए कोई न था। मानव जात तो है लेकिन मार्गदर्शक कोई न था।
ह्यूमन बीइंग तो है मगर गाइड करने वाला। आप अंदाजा लगाओ थोड़ी देर के लिए कि जब 650 बरस तक कोई रहबर ना हो, कोई नबी ना हो, कोई पैगंबर ना हो, कायनात में कितना अंधेरा छाया है, कितनी तारीकी छाई होगी। हमें 2 महीने के लिए इमाम साहब मस्जिद से गायब हो जाएं तो पूरे मोहल्ले का निजाम दरहम बरहम हो जाता है। होता है कि नहीं होता? हो जाता है पूरे मोहल्ले का निजाम। 2 महीने में अब 650 बरस तक जमीन पर कोई नबी ना हो, क्या हाल हुआ होगा इस जमीन का, क्या हाल हुआ होगा इस कायनात का। जब अंबिया थे तब तो लोगों का ये हाल था, बहकते रहे, भटकते रहे, अटकते रहे, सीधे रास्ते से सटकते रहे। जब नबी थे तब तो ये हाल था। यकीन नहीं तो आओ तारीख के सफात को पलट दो। मूसा कलीमुल्लाह 40 दिन के लिए कोहे तूर पर गए थे। कितने दिन के लिए? कितने दिन के लिए? 40 दिन के लिए कोहे तूर पर गए और जब पलट के आए तो देखा कि पूरी कौम बछड़े की में बिछड़ चुकी थी। बछड़े की पूजा करने लगे। जो मुआहिद थे मुशरिक हो गए, जो आस्तिक थे नास्तिक हो गए, जो अल्लाह के मानने वाले थे गैर खुदा की पूजा करने लगे, बछड़े की इबादत में मुलव्विस हो गए। रसूल के होते हुए कौमों का ये हाल हुआ। और जब 650 बरस तक कोई रसूल ना रहा होगा तब इंसानों का क्या हाल हुआ होगा, लोगों का क्या हाल हुआ। वही हाल हुआ जिस काबे का तवाफ करके लोग हाजी बनते हैं, हाजी, उसी काबे में 360 बुत रख के लोग पूजा करने लगे। लातो हुबल मनातो उज़्ज़ा को रख के पूजा करने लगे। जब नबी न था तो लोग ऐसे बहके गुमराही के शिकार। हर तरफ शिर्क का अंधेरा, कुफ्र का अंधेरा, असबियत का अंधेरा, तासुब का अंधेरा, मनाफरत का अंधेरा, गलासत का अंधेरा, रिश्तों की पामाली का अंधेरा, जिहालत का अंधेरा, बच्चियों को दरगोर करने का अंधेरा, बेवाओं को नहुसत की अलामत समझने का अंधेरा। हमें अंधेरे तो इतने छाए, ऑल काइंड्स ऑफ डार्कनेस गेदर्ड, तमाम किस्म के अंधेरे जमा हो गए। और जब हर तरह के अंधेरे जमा हो गए, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा, कहीं सूरज की परस्तिश हो रही है, कहीं चांद की पूजा हो रही है, कहीं समंदरों की इबादत हो रही है, कहीं दरख्तों की इबादत हो रही है, कहीं सूरज चांद के सामने झुका जा रहा है, कहीं जसामत व ज़खामत के सामने झुका जा रहा है, कहीं ताकत को खुदा माना जा रहा है, कहीं पावर और कुर्बत के सामने सरनुबू हुआ जा रहा है। मालूम यह हुआ इतने अंधेरे छा गए, पूरी दुनिया तारीकी में घिर गई, एक घटाटोप तारीकी छा गई। ऐसी डार्कनेस, ऐसा अंधेरा कि इंसानियत को राह न मिल रही थी। माबूदे हकीकी की तरफ लाने वाला कोई न था, बुलाने वाला कोई न था, अंधेरा ही अंधेरा था। और जब अंधेरा इतना छाया तो जरूरत थी इन अंधेरों को मिटाने के लिए एक नूर की रब की रहमत को जोश आया। 12 रबीउल अव्वल शरीफ को वादिये मक्का में आमना की आगोश में अपना हबीब उतारा और ऐलान फरमाया, कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की जानिब से नूर आ गया है, अल्लाह की जानिब से नूर आ गया है। तुम्हारे पास नूर आ गया है, तुम्हारे पास नूर आ गया है। नूरे हिदायत बन के आया है, नूरे शरीयत बन के आया है, नूरे तरीकत बन के आया है, नूरे हकीकत बन के आया है, नूरे मार्फत बन के आया है, नूरे सदाकत बन के आया है, नूरे अदालत बन के आया है, नूरे सखावत बन के आया है, नूरे शुजाअत बन के आया है, नूरे इमामत बन के आया है, नूरे सयादत बन के आया है, नूरे क़यादत बन के आया है, नूरे असमत बन के आया है, नूरे रिफत बन के आया है,
है, नूरे फजीलत बन के आया है, नूरे नबूवत बन के आया है, नूरे रिसालत बन के आया है। कहां तक शोएब शुमार कराए, एक आशिक की जबान बोल दूं, वो नूर आया है तो नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। देखो सारे आलम में कैसा नूर, नूर ही नूर नजर आ रहा है, नूर ही नूर नजर आ रहा है, नूर ही नूर नजर आ रहा है, नूर का ज़हूर नजर आ रहा है। क़द जाकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की जानिब से क्या आया? अच्छा, एक मकाम तो ये है जहां अल्लाह ने फरमाया नूर आया, और एक मकाम वो है जब अल्लाह ने इसी नूर को बुलाया। ये मौका है जब अल्लाह ने फरमाया नूर आ गया, और एक मौका है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। यहाँ फरमाया अपने बंदे को बुलाया, सैर कराया, अपने बंदे को बुलाया, और यहाँ फरमाया नूर आया, इधर नूर आया और उधर बुलाया। मैंने कहा ए मौला, अगर बुलाना था तो भेजा क्यों था? बुलाना था। अगर आपकी जबान में गुफ्तगू हो रही है तो अपने होने का सबूत फराहम करें, मोहब्बत से बोले, मिलके बोले। लगे कि महफिल इलाहाबाद में हो रही है, नाइबे गौसे आजम के शहर में हो रही है, ऐसा महसूस होना चाहिए। मैंने कहा ए मौला, अगर बुलाना था तो भेजा क्यों था? तो जवाब आया, भेजा इसलिए था दुनिया हबीब का जलवा देखे। भेजा इसलिए था दुनिया हबीब का जलवा देखे। आमना का बेटा बनाया, दुनिया महबूब का जलवा देखे। अब्दुल मुत्तलिब का पोता बनाया, दुनिया महबूब का जलवा देखे। अब्दुल्ला का जिगर गोशा बनाया, दुनिया महबूब का जलवा देखे। हलीमा की गोद में रखा, दुनिया महबूब का जलवा देखे। हलीमा की झोपड़ी में रखा, दुनिया हबीब का जलवा देखे। हलीमा की बकरियां चरवाई, दुनिया महबूब का जलवा देखे। जंगलों में घुमाया, दुनिया महबूब का जलवा देखे। ताइफ के मैदान में रखा ताकि दुनिया हबीब का जलवा देखे। फारान की चोटी पर चढ़ाया ताकि दुनिया महबूब का जलवा देखे। गारे हेरा में रखा ताकि दुनिया महबूब का जलवा देखे। गारे ज़ोर में रखा ताकि दुनिया महबूब का जलवा देखे। मक्के से हिजरत करवाई ताकि दुनिया महबूब का जलवा देखे। मक्के से मदीने तक पहुंचाया ताकि दुनिया महबूब का जलवा देखे। मदीना से मक्का की तरफ फातिह की हैसियत से बुलाया ताकि दुनिया महबूब का जलवा देखे। मदीने की गलियों में घुमाया ताकि दुनिया महबूब का जलवा देखे। तवाफ़े काबा करवाया ताकि दुनिया महबूब का जलवा देखे। सफा और मरवा पे दौड़ाया ताकि दुनिया महबूब का जलवा देखे। मीना में कंकरी मरवाई ताकि दुनिया महबूब का जलवा देखे। मुज़दलिफा और अराफात में क़याम करवाया ताकि दुनिया महबूब का जलवा देखे। ए मुस्तफा तिजारत करवाई ताकि दुनिया महबूब का जलवा देखे। सफर में रखा ताकि दुनिया महबूब का जलवा देखे। हज़र में रखा ताकि दुनिया महबूब का जलवा देखे। ए हबीब, हमने तुमको दुनिया में इसलिए भेजा था कि सारी कायनात तुम्हारा जलवा देखे, और अर्श पर इसलिए बुलाया है कि सारी कायनात तुम्हारा तलवा देखे। सारी कायनात तुम्हारा तलवा देखे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह बरकत दे। जलवा बेमिसाल, जलवा जलवा तलवा भी बेमिसाल, जलवा भी बेमिसाल। और ये भाई आए हैं, पीछे से आए हैं, और हमारे अहबाब यहीं से उठ गए थे। कितना टाइम हुआ? 12:30, 12:15। वक्त है कितना प्यारा। सारे बैंक बंद हैं, SBI, BOB, PNB, HDFC, ICI,
सब बंद, दरे रसूल खुला हुआ है, दरे हबीब खुला हुआ है। अगर खुला ना होता तो ये कहां से आता? दरे हबीब जलवा भी बेमिसाल है और तलवा भी। जलवा का कोई जवाब नहीं, तलवा का एक एक झलक देखो इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो। जलवा इतना बेमिसाल, इतना आप लोगों ने एक अच्छा किया है, मगर थोड़ा रुख बदल देते, एक हाइलोजन इस तरफ रखते, दो उधर रखते, ताकि आपके चेहरे नजर आते। फिर भी ठीक है, इंशाअल्लाह आइंदा फिर किसी मौके पर। जलवा इतना बेमिसाल है, इतना लाजवाब है, इतना लाजवाब है, इतना लाजवाब, जो देखे वो नबी, जो देखे, जो ना देखे वो नबी का, जो देखे वो नबी का, जो ना देखे। ये बात मैं जोश में कह के नहीं जा रहा हूँ, पूरे होश में कह रहा हूँ, देखने वाला भी नबी का और ना देखने वाला भी। हज़रत ख्वाजा बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह गौसे आजम के पीरों में है। बात जुमला मोतरजा के तौर पर आ गई है तो अर्ज करके अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। वो फरमाते, ऐलान करते हैं, जो मुझे देख ले वो जन्नती है। ख्वाजा बायज़ीद बुस्तामी फरमाते, जो मुझे देख ले वो। ये ऐलान महमूद गजनवी ने जब सुना तो अपने पीरो मुर्शिद हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास पहुंचा। कहा, हुजूर ने तो ऐलान नहीं किया जो मुझे देख ले वो जन्नती है। अगर हुजूर ने ऐलान किया होता तो अबू जहल ने भी तो देखा है, अबू लहब ने भी तो देखा है, तवाबे ने भी तो देखा है, शहबा ने भी तो देखा है, कुफारे मक्का ने भी तो देखा है, मुश्रिकीने मक्का ने भी तो देखा है। अगर हुजूर ने ऐलान किया होता तो फिर ये सब भी। अब बायज़ीद बुस्तामी ऐलान कर, जो मुझे देख ले वो नबी होकर नहीं कह रहे हैं, ये वली होकर कह रहे हैं। तो हज़रत अबुल हसन खरकानी फरमाते हैं, तुम क्या समझते हो अबू जहल ने हुजूर को देखा है? अबू लहब ने हुजूर को देखा। कहा, फिर कहा, उन सब ने मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को देखा। अबू जहल अबू लहब ने मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को देखा है, इसलिए अबू जहल रह गया और अबू बकर ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखा है, इसलिए सिद्दीक़ अकबर हो गए हैं। सिद्दीक़ अकबर हो गए, सिद्दीक़ अकबर हो गए। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को देखना और है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखना। जलवा इतना बेमिसाल है, इतना बेमिसाल है, जो देखे वो नबी का और जो ना देखे, जो ना देखे। देखने वाले देख देख कर हुए। आप सोच रहे हैं कैसी बात कर रहे हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ इंशाअल्लाह आपके भेजे में भेज कर जाऊंगा, नहीं भेज पाऊंगा खुद उतर जाऊंगा। दुआ करें ऐसी नौबत ना आने पावे। जो देखे सिद्दीक़ अकबर नबी के हो गए देख करके, फारूक आजम हो गए देख करके, उस्मान गनी हो गए देख करके, मौला अली हो गए देख करके, सादो सईद हो गए देख करके, तलहा जुबैर हो गए देख करके, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ हो गए देख करके, हजरत अबू हुरैरा हो गए देख करके, हजरत अमीर हमजा हो गए देख करके, हजरत अनस हो गए देख करके, सुहैब रूमी हो गए देख करके, सलमान फारसी हो गए देख करके, हजरत अम्मार हो गए देख करके, हजरत खुबैब हो गए देख करके, हजरत खब्बाब हो गए देख करके, मालिक इब्ने सनान हो गए देख करके, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला हो गए देख करके, हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर हो गए देख करके, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर हो गए देख करके। ये देख देख करके नबी के बने हैं, देख देख करके नबी के बने हैं। मगर जलवा इतना बेमिसाल है, इतना लाजवाब है कि तारीख में एक ऐसा भी दीवाना है, एक ऐसा भी दीवाना है जिसने अपनी सर की आंखों से नबी को देखा नहीं, जलवा देखा नहीं, मगर इश्क और मोहब्बत का ये आलम है। जब नबी के दंदान जंगे उहुद में शहीद हो रहे हैं तो दीवाना सब कुछ नबी पर निछावर किए जा रहा है, सब कुछ नबी पर किए जा रहा है।
मैंने कर्ण के दीवाने से पूछा, मैंने यमन के दीवाने से पूछा, ए वो ऐसे करनी बगैर देखे ये रिश्ता, इंटीग्रल रिलेशनशिप, अटूट रिश्ता, ऐसा इश्क, ऐसी मोहब्बत, ऐसी वारफ्तगी, ऐसी उनसीयत, ऐसा ताल्लुक, ऐसी अकीदत बगैर देखे सब निछावर कर रहे हो। तो आशिके रसूल जवाब देता है, हजरत वो ऐसे करनी पुकार उठे, ऐ मेरे आशिक सुन, ये सच है कि मैंने रसूल को नहीं देखा है, लेकिन ये भी सच है कि मैंने उस रसूल के उसूल को देखा है, रसूल के उसूल को देखा है। अरे जिसका उसूल इतना प्यारा हो वो रसूल के तना तभी तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुहय्युल हनफियत इमाम मोहम्मद रजा खान पुकार उठे, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है। जो देखे वो नबी का, जो ना देखे अच्छा एक बात बताओ, अल्लाह बरकत अता फरमाए, माशाअल्लाह आप ही लाए हैं, ये जितना पाए हैं सब दे डालेंगे यार, अल्लाह खूब बरकत दे। बस ये जुमला कहकर मैं आपको रिलैक्स कर रहा हूँ, थोड़ा सा कंसंट्रेट योर माइंड, ताकि एक भी जुमला जाये ना होने पावे। देखने वाले कितने तकरीबन 1.25 लाख साहबा इकराम, क्यों अल्लामा नादिर देखने वाले कितने सरफराज भाई, तकरीबन 1.25 लाख साहबा इकराम, इतने तो हैं यही देखने वाले। अब कोई नया सहाबी नहीं बनेगा, क्यों? फैक्ट्री बंद, प्रोडक्शन, नबी ने पर्दा कर लिया, अब कोई सहाबी नहीं बनेगा। फैक्ट्री चलती रहती है, माल बनता रहता है, और फैक्ट्री बंद, प्रोडक्शन भी, तो तकरीबन 1.25 लाख सहाबा देखने वाले, 1.25 लाख सहाबा देखने वाले। हमें जलवा इतना बेमिसाल है, इतना लाजवाब है, इतना लाजवाब, वो देख देख कर नबी के दीवाने बने थे, और यहाँ बगैर देखे 35 करोड़ नजर आ रहे हैं। कितने करोड़? सर्वे इनका कुछ बतावे, लेकिन हकीकत ये है कि हमारी तादाद इतनी है, 35। बोलो, अकॉर्डिंग टू मुस्लिम पॉपुलेशन द बिगेस्ट कंट्री ऑफ द होल वर्ल्ड इज कॉल्ड इंडोनेशिया। मुस्लिम आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क इंडोनेशिया, और भारत को जो जोड़ दो 70-75 करोड़, और पूरी दुनिया में 57 मुस्लिम मुल्क। कितने मुस्लिम मुल्क? 57 मुस्लिम मुल्क। जोड़ो, नबी के वफादारों की तादाद कितनी है, नबी के वफादारों की तादाद कितनी है, नबी के दीवानों की तादाद कितनी है। अब एक जुमला शोएब देने जा रहा है, सदाकत हो तो खैर मकदम कीजिएगा। पूरी दुनिया में नबी के वफादारों की तादाद, नबी के चाहने वालों और जानिसारों की तादाद का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। अब बबांगे दोहल कहो, डंके की चोट पर कहो, तमाम ताकतों से, तमाम बातिल ताकतों से कि तुम्हारी कारपेट बम्बिंग नबी के वफादारों का खात्मा नहीं कर सकती। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल मुस्तफा के वफादारों का खात्मा नहीं कर सकती। हाँ, ये डिस्ट्रक्टिव वेपन नबी के जानिसारों का खात्मा नहीं कर सकती, क्योंकि हम दुनिया में किसी मादी ताकत की बुनियाद पर नहीं बचे हैं। हम बचे हैं तो मुस्तफा की मोहब्बत की बुनियाद पर बचे हैं, हबीबे खुदा की अकीदत की बुनियाद पर बचे हैं, मुस्तफा जाने रहमत की बुनियाद। इसीलिए हम बचे हैं। और सुन्नत इलाहिया भी है, जो जितना कटता है उतना बढ़ता है, जो जितना वो कभी नहीं घटता है। जो अल्लाह की राह में कटता है वो कभी नहीं। देखो ना बकरा ईद में कितना कट गया, और रोजाना कितना कटता है, फिर भी नहीं घटता।
सब आपको पछता है, सब पछता है। और मोस्टली और नॉर्मली हजरत बकरियां कितने बच्चे देती हैं? 2 5 कहाँ यार, फवा डालेंगे। 2 आमतौर से, रेयर में 3, रेयर में 3, 1 भी 2 भी 3 भी, कोई कहीं कहीं अगर 4 सुनने में आ गया। लेकिन बताओ तो सही, रोजाना कटते हैं, 3 दिन बहुत जबरदस्त कटते हैं, मगर तादाद देखो, तादाद देखो। और कितने ऐसे हैं 7 7 8 8 9 9, और तादाद देखो। अगर कहा जाए कि 100 उनको ढूंढ के लाओ तो ढूंढना पड़ेगा पूरे शहर में, तब सेंचुरी पूरी होगी। और अभी कहो कि 100 इनको ले आओ तो एक ही मोहल्ले में नजर आ जाए। पता चला जो कटता है वो घटता, जो कटता है वो घटता। अब पॉलिसी बनाने वाले पॉलिसी बना रहे, घट जाए घट जाए घट जाए, कहीं बराबर ना हो जाए, बढ़ ना जाए बढ़ ना जाए। उनसे कहो तुम्हारे घटाने से हम घटने वाले नहीं हैं, इसलिए कि हर दौर में हम कटे हैं। उहुद में हम कटे हैं, बद्र में हम कटे हैं, खंदक में हम कटे हैं, करबला में हम कटे हैं, फलस्तीन में 60 साल से हम कट रहे हैं, शाम में हम कटे हैं, यमन में हम कटे हैं। लेकिन तारीख यही बता रही है, हम जितना कटते जा रहे हैं उतना बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, उतना बढ़ते। और कटने से वो डरे जिसके पास करबला ना हो, कटने से वो डरे जिसके पास करबला ना हो, कटवाने से वो डरे जिसके पास करबला। यही फलसफा है हजरत। मामला सिर्फ इमाम हुसैन के हाथ का था। बात आ गई है तो कह देता हूँ, कटने की बात आई है कि मामला सिर्फ इमाम हुसैन के हाथ का था। हाथ दे दिए होते, अब्बास बच गए होते, अली अकबर बच गए होते, कासिम बच गए होते, औनो मोहम्मद बच गए होते, मुस्लिम बिन अकील उनके शहजादगान बच गए होते, हुर बच गए होते, मुस्लिम बिन अकील बच गए होते, और इनके तमाम रुफ़का बच गए होते। लेकिन नहीं, हाथ नहीं दिया, सब कट गए, सब कट गए। बच्चे कटे, 6 माह का शीरखार कटा, जवान कटे, बूढ़े कटे। मैंने कहा हाथ दे देते सब बच जाता, हाथ न देके सब कटवा दिया, सब कटवा दिया, लुटवा दिया। कहा ए मेरे आशिक तू समझा नहीं, अगर मैं कटवाऊंगा नहीं तो कयामत तक नाना के उम्मतियों को कटवाने का जज्बा कैसे मिलेगा। मैंने खानदान आज कटवाया है, कल जरूरत पड़ेगी तो तुम अपने खानदान को कटवाते नजर आना, को लुटवाते नजर आना। जलवा भी बेमिसाल, तलवा भी बेमिसाल। अच्छा, अगर जलवे की एक झलक देख ली है तो अब तलवे की एक झलक देख। तलवा इतना बेमिसाल है, इतना लाजवाब है, इतना लाजवाब है, इतना लाजवाब है। नबी की आंखें बंद है, पैगंबर की आंखें बंद है, रूहुल अमीन बारगाह नबी में पहुंचे और देखा नबी की आंखें बंद है। अपनी नूरानी का पूरी पेशानी को नबी के तलवे से लगा, तलवे से टच कर दिया, मस कर दिया, रगड़ दिया अपनी पेशानी को तलवे से। अभी मैं सो गया, हजरत ने मुझे बताया 11 बजे आपको बुलाया जाएगा, तो मैंने कहा 1 घंटे का मौका है, नींद मार लूं। लेकिन इनकी तकरीर शुरू हो गई तो नींद आ भी नहीं रही थी, आंख बंद किए हुए था। तो ये बच्चे पहुंचे, हिला करके चलिए नंबर आ गया है।
नंबर आ गया है। तैयारी मैंने करनी शुरू कर दी। क्या समझे, जब भी कोई सोता है तो जगाने का तरीका क्या है, उसे आवाज दी जाती है। क्या किया जाता है? अब ऐसे ना उठे तब हिलाया जाता है, अब ऐसे भी ना उठे तो बेड ही पर पानी की बोतल रखी थी। तीसरा ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ी, हम तो हिलाने ही में उड़ गए थे। आवाज देकर जगाया जाएगा, हिला के जगाया जाएगा। लेकिन जिब्राइल अमीन जब बारगाहे नबी में आते हैं तो न आवाज दे रहे हैं न हिला रहे हैं, बल्कि अपनी पेशानी को नबी के तलवे से लगा रहे हैं। पेशानी को तलवे से लगा रहे। मैंने कहा ए हामिले वही इलाही, देखो तलवा कितना बेमिसाल है। अगर जुमले में सदाकत है तो खैर मकदम कीजिएगा। मैंने कहा ए हामिले वही इलाही सिदरा के मकी सज्जतुल मलाइका जिब्राइल अमीन, ये जगाने का, उठाने का, बेदार करने का अंदाज कौन सा है, ये जगाने का कौन सा तरीका है? तो रूहुल अमीन की मासूमियत पुकार उठी, अरे नादान तू समझा नहीं, मैं नबी को नहीं जगा रहा हूँ, मैं तो अपना नसीबा जगा रहा हूँ, मैं तो अपना मुकद्दर जगा रहा हूँ, मुकद्दर जगा रहा हूँ। देखो तो सही तलवा कितना बेमिसाल है, तलवा कितना लाजवाब है, तलवा कितना। और यही वजह है पेशानी इंसान के जिस्म का सबसे आला हिस्सा क्या है? सजदे में इसीलिए पेशानी और नाक को रगड़ना पड़ता है। इंटायर सरेंडर करो अपने परवरदिगार के सामने, कोई चूचरा नहीं। कमाले इबादत है कि मुकम्मल सरेंडर हो बंदा अपने रब के सामने। नाक रगड़, लोग कहते हैं ना नाक जब तक नहीं रगड़वाई छोड़ा नहीं। क्या मतलब? बिल्कुल जलीलो खार करो अपने रब के सामने अपने आप को। पेशानी रगड़ो, नाक रगड़ो, रखो इसे, क्योंकि ये सबसे आला हिस्सा। क्यों सबसे आला हिस्सा? इसीलिए टोपी भी यहीं लगती है और ताज भी यहीं रखा जाता है। आओ तलवा सबसे अदना हिस्सा, तलवा अदना है, पेशानी आला है। दूसरे लफ्जों में इसको यूं कहो, पेशानी इंतहा है, तलवा इब्तिदा है। तलवा इब्तिदा है। देखता हूं कितने लोग कैच कर पाते जुमले को। तलवा इब्तिदा है, पेशानी इंतहा है। जिब्रीले अमीन ने अपनी इंतहा को नबी की इब्तिदा से लगाकर बता दिया, ऐ दुनिया देख, जहां मेरी इंतहा होती है वहां से मुस्तफा की इब्तिदा हो रही है, हबीबे खुदा की इब्तिदा हो रही है। देख तलवा कितना बेमिसाल है, देख तलवा कितना लाजवाब है। हमें तलवा और देखो कितना बेमिसाल, इतना बेमिसाल है, इतना बेमिसाल है, इतना बेमिसाल है। नबी वहां से मस्जिद हराम आए, वहां से मस्जिद अक्सा पहुंचे। अक्सा पहुंचे थे कि तमाम अंबिया पहुंच गए, नबी बाद में पहुंचे। सब पहले थे कहां? अपनी अपनी कब्र में, अपनी अपनी। और कब्रें कहाँ थी? किसी की फलस्तीन में, किसी की मिस्र में, किसी की शाम में, किसी की यमन में, किसी की इराक में। अलग अलग मुल्कों में, अलग अलग मुल्कों के अलग अलग शहरों में, अलग अलग शहरों की अलग अलग कब्रों में। ये सब थे। किसने मैसेज फॉरवर्ड कर दिया? किसने इनको व्हाट्सएप कर दिया? सबको पता कैसे चल गया कि मस्जिद अक्सा चलो मुस्तफा आने वाले? पता कैसे चला? मोबाइल था नहीं, टेलीफोन था नहीं, नेट था नहीं, और सब पहुंच गए। ये नबियों का पहुंचना बता रहा है। जो नबी जहां वहीं जिंदा। अकीदे का जुमला, अकीदे का जुमला। जो बदबख्त कहते हैं ना माज़अल्लाह मर के मिट्टी में मिल गए, ये मस्जिद अक्सा तक पहुंचे थे, कब्र में थे,
अलग मुल्क में थे, अलग मुल्क के अलग शहर में थे, लेकिन सब पहुंचे। सबका पहुंचना बता रहा है, जो जहां था वहीं जिंदा, वहीं जिंदा। अब शोएब को कहने की इजाजत दी जाए, जब हर नबी जिंदा है तो जो नबियों का नबी है वो उसकी जिंदगी का आलम क्या होगा, उसकी हयात का आलम क्या होगा, उसकी हयात का आलम क्या होगा। मुख्तारे कायनात है जो चाहे मांग लो, मेरे नबी हयात है जो चाहे, मेरे नबी हयात है जो चाहे मांग लो। और जब नबी पहुंचे सब बस्ता है, सब बंदी हो गई, मुक्तदी खड़े हैं, मुक्तदा का इंतजार, मुक्तदी खड़े हैं मुक्तदा का। तो अब एक बात बताओ, मौलाना नादी हुसैन साहब जब मुसल्ले पर होते हैं और जब ये सजदे में जाते हैं जहां इनका तलवा होता है, तो इनके पीछे वाले का सर वहीं तो होता है जहां इनका तलवा होता है, या जहां इनका तलवा वहीं पीछे वाले की पेशानी, वहीं पीछे वाले का सर। अब मुझे कहने की इजाजत दी जाए, जब नबी बैतुल मुकद्दस में नबियों की इमामत फरमा रहे थे और नबी सजदे में गए, तो जहां मुस्तफा का तलवा था वहां तमाम नबियों का सर नजर आ रहा है, तमाम पैगंबरों का सर नजर आ रहा है। जरा देख तो सही तलवा कितना बेमिसाल है। तभी तो इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क़-ओ मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत पुकार उठे, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, मैंने सारे छान डाले तेरे पाए का। बाबू नारा का कांटेक्ट आप ही को मिला है क्या? ये पीछे वाले क्या कर रहे हैं? ये भी तो हुसैनी है, हुसैनी जज्बा सर्द हो गया है क्या? अब हम देखेंगे पीछे वालों में कितनी बेदारी है और कितना हुसैनी जज्बा है। अपने होने का सबूत कब फराहम करेंगे? बस मैं जुमला देने जा रहा हूँ, देखता हूँ कितने लोग कैच करते हैं। तलवा इतना बेमिसाल, इतना लाजवाब, नबी वहां से आगे बढ़े और जब आगे बढ़े पहले आसमान पर पहुंचे। पहला आसमान नीचे है, नबी का तलवा ऊपर है। दूसरा आसमान नीचे है, नबी का तलवा ऊपर है। तीसरा आसमान नीचे है, नबी का तलवा ऊपर है। चौथा आसमान नीचे है, नबी का तलवा ऊपर है। पांचवा आसमान नीचे है, नबी का तलवा ऊपर है। छठा आसमान नीचे है, नबी का तलवा ऊपर है। सातवां आसमान नीचे है, नबी का तलवा ऊपर है। सिदरा नीचे है, नबी का तलवा ऊपर है। अर्श नीचे है, नबी का तलवा, अर्श नीचे नबी का तलवा, नबी का तलवा। सपोज दैट ये अर्श, फर्ज करो ये अर्श, ये अर्श, नबी का तलवा अर्श पर। उलमा फरमाते हैं जितने मकान हैं सब अर्श से पहले, जितने मकान हैं सब अर्श के बाद सब ला मकाम, अर्श के बाद सब ला मकाम, अर्श से पहले सब मकाम। नबी का तलवा अर्श पर, नबी का तलवा अर्श पर। क्या समझे? अल्लाह ने हबीब को अर्श पर इसलिए बुलवाया कि दुनिया देखे कि नबी के तलवे के नीचे सारी कायनात नजर आ रही है, सारी कायनात, सारी कायनात नजर आ रही है। जलवा भी बेमिसाल, तलवा भी बेमिसाल। नबी मकान से ला मकाम में पहुंचे, मकान से ला मकाम में पहुंचे और ला मकाम में रुके नहीं, लौटे। ला मकान से लौटे। तो एक बात बताओ, जो जहां से आएगा वहीं का लाएगा, जो जहां से आएगा वहीं का। कोई बोसता चला जाए, गुलिस्ता चला जाए, कुछ करे या ना करे, खड़ा रहे खुशबू लेके आ जाए, होगा कि नहीं? कोई भट्टा चला जाए, कुछ करे या ना करे, कालिक लेके आ जाए। जो जहां जाता है
वहां जो होता है वही लाता है। तो चाहता हूं, जो वहां होता है वही लाता है। नबी मका से ला मका में गए, कुर्बे खास में गए, रब के पास में गए। अब रब के पास जो था, जो था, रब रहीम है, मुस्तफा आ रहे हैं, रहमत लेकर आ रहे हैं। रब करीम है, मुस्तफा करम लेकर आ रहे हैं। रब गफूर है, मुस्तफा बख्शिश का परवाना लेकर आ रहे हैं। रब नूरुन अला नूर है, मुस्तफा नूर बन के आ रहे हैं। कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, नूर आ गया। क्या आ गया है? नूर। अच्छा, नूर का एक कमाल और देख लो, नूर का एक कमाल और देख लो। ये भी नूर है, ये जो जल रहा है, क्या बोलते हो अपनी जबान में? हाइलोजन। क्या बोलते हो? हाइलोजन। और इंग्लिश में इसी को लाइट कहते हैं, उर्दू में रोशनी कहते हैं, अरबी में नूर कहते हैं। ये नूर है। नूर का कमाल मालूम है क्या? नूर अपरिचित को परिचित करवाता है, अनइंट्रोड्यूस का इंट्रोडक्शन करवाता है, गैर मुतारफ का तारुफ करवाता है। मिसाल के तौर पर एक सेकंड के लिए इसे बुझा दी जाए, बुझाइएगा नहीं, बुझा दी जाए। अगर बुझा दी जाए तो ना आप मौलाना नादिर साहब को पहचान पाओगे, ना ये आपको पहचान पाएंगे, ना मुझे जान पाओगे, ना मैं आपको जान पाऊंगा। ये नूर का कमाल है कि मैं आपको पहचानना हूँ, आप मुझे पहचानना है, मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, यानी परिचय हो रहा है। ये नूर परिचय करवा रहा है। नूर का कमाल ये है, नूर परिचय करवाता है। अगर नूर रोक दिया जाए, बुझा दिया जाए, इन सब को डिस्कनेक्ट कर दिया जाए तो परिचय रुक जाता है, परिचय ठहर जाता है, कोई किसी से मुतारफ नहीं होता है। शुएब को कहने की इजाजत दी जाए, जब तक अल्लाह ने नूरे मोहम्मदी को पैदा ना किया था, आदम की नबूवत पोशीदा थी, नूह की नबूवत पोशीदा थी, शीश की नबूवत पोशीदा थी, जकरिया की नबूवत पोशीदा थी, यहया की नबूवत पोशीदा थी, इब्राहिम की नबूवत पोशीदा थी, इस्माइल की नबूवत पोशीदा थी, इसहाक की नबूवत पोशीदा थी, याकूब की नबूवत पोशीदा थी, अय्यूब की नबूवत पोशीदा थी, यूसुफ की नबूवत पोशीदा थी, मूसा कलीमुल्लाह की रिसालत पोशीदा थी, ईसा रसूलुल्लाह की रिसालत पोशीदा थी, सुलेमान अलैहिस्सलाम की रिसालत पोशीदा थी, दाऊद खलीफतुल्लाह की रिसालत पोशीदा थी। जब तक नूरे मोहम्मदी पैदा ना हुआ था, हर नबी की नबूवत, हर रसूल की रिसालत पोशीदा थी। और जैसे ही अल्लाह ने नूरे मोहम्मदी को पैदा किया, नबियों की नबूवत और रसूलों की रिसालत जाहिर होने लगी है, जाहिर होने लगी है। कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, नूर आ गया। क्या आ गया है? नूर आ गया। जिसको यकीन है वो बोले नूर आ गया, नूर आ गया है। अब यहाँ पर हम अहले सुन्नत वल जमात का एक अकीदा बताने जा रहे हैं, और उस अकीदे पर आप कितना पाबंद हैं उसे भी देखना चाहते हैं। जब नबी की मिलाद का जश्न हम मनाते हैं, जश्न में हुस्न होता है, मोहब्बत से एहतमाम करते हैं। तो सुन्नियों का अकीदा है, जब हम महफिल सजाते हैं तो आका तशरीफ तो कुछ कहते हैं हम नहीं मानते। क्या कहते हैं? तो वो मिल जाएं तो कही तो हम तुमको नहीं मानते। अच्छा भैया काहे नहीं मानते हो? तो कहने लगे कैसे माने, आप भरवारी से आए हैं नजर आ रहे हैं, मौलाना नादिर साहब आए हैं नजर आ रहे हैं, सरफराज भाई फूलपुर से आए हैं नजर आ रहे हैं, ये जितने लोग मिंबर पर हैं आए हैं तो नजर आ रहे हैं। आप लोग कहते हो नबी आते हैं, महफिल में आते हैं, जब महफिल सजाते हैं तो नबी आते हैं, अगर आते हैं तो नजर क्यों नहीं आते हैं? तो उन बदबख्तों से कहो सुनो, आते हैं ये हमारा ईमान है, आते हैं ये हमारा, नजर नहीं आते हैं ये तुम्हारा इम्तिहान है।
आते हैं ये हमारा और नजर नहीं आते हैं ये तुम्हारा। क्या मतलब? यहाँ आते हैं नजर नहीं आते हैं, कब्र में आएंगे, कब्र में जलवा दिखाएंगे, कब्र में आएंगे जलवा। यहाँ आते हैं नजर नहीं आते हैं, कब्र में आएंगे नजर। क्या मतलब? मेरे नबी अपनी महफिल में आते हैं और नजर नहीं आते। देखना चाहते हैं मेरा उम्मती मानता है कि नहीं, और कब्र में आते हैं नजर आते हैं, देखना चाहते हैं ये पहचानता है कि नहीं, ये पहचानता है कि नहीं। जो यहाँ आने को मानेगा वो कब्र में पहचानेगा, जो आने को न मानेगा वो कब्र में क्या करेगा। माशाअल्लाह। यहाँ भी आते हैं, जिन जिन को जाना है वही बोले, वहाँ भी जिनको नहीं जाना है मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं, वो ना बोले, बिल्कुल ना बोले। जिन जिन को जाना है वही बोले। यहाँ भी आते हैं और वहाँ भी। अब लग रहा है सबको जाना है, यकीनन जाना, देयर इज नो डाउट इन इट। जाना है, ये डाउटफुल है ही नहीं, यकीनी है, जाना है, सबको जाना है। तो एक बात बताओ ईमानदारी से बताओ, कब्र में हम जाएंगे, कब्र में हम सब, और वहां नबी दरवाजा है, खिड़की, दाखला गाह, आवागमन का रास्ता, एंट्रेंस, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई, जनरेटर कनेक्शन, इन्वर्टर सिस्टम, पाइप, ब्लॉक। There are three kinds of foundation in the कब्र। कपड़ा है, लकड़ी है, मिट्टी है, मिट्टी है, लकड़ी है, कपड़ा है, तीन बैरी है, तीन बैरी है, तीन फाउंडेशन, तीन रुकावटें। कब्र पैक है, तवज्जो चाहता हूं, कब्र पैक है, कब्र ब्लॉक है, कब्र बंद है। नबी आ गया, कब्र बंद नबी, कब्र बंद नबी। अब तो कहने की इजाजत दी जाए हटिया वालों, जो नबी बंद कब्र में आ सकते हैं वो खुली हुई महफिल में क्यों नहीं आ सकते हैं? खुली हुई महफिल में क्यों नहीं आ सकते हैं? खुली हुई मिलाद में क्यों नहीं आ सकते हैं? न नबी को बंद में रोका जा सकता है, न नबी को खुले में। नबी बंद में भी आते हैं। अल्लाह बरकतें अता फरमाए। आज इतना ही मिला है का हजरत? उस दिन सुल्तानपुर में तो बड़ा तगड़ा मामला था आपका। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला खूब बरकत अता फरमाए। अब जरा गौर कीजिएगा, नबी बंद में भी आते हैं। और ए बाबू बैठो ना, बैठो, पानी पी पी के करबला वालों का जिक्र सुनते हो, तब कैसे तशनगी का एहसास होगा। काश कभी हम जिक्र करबला भूखे और प्यासे रह के सुने, तब तो अंदाजा हो तशनगी कैसी, वो भूख कैसी थी, वो प्यास कैसी थी। बहरहाल सैराब हो जाइए और जुमलों की हिफाजत कीजिए। बंद में आते, कहाँ आते हैं? बंद में। ये बंद वाले नहीं रोक पाते। नबी बंद में आते हैं तो बंद वाले खुले में आवेंगे, नदवा वाले कैसे रोक पाएंगे?
न नबी को बंद में रोका जा सकता है, न नबी को खुले में रोका जा सकता है। बंद में भी आते हैं, खुले में भी आते हैं। कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, नूर आ गया। क्या गया है? क्या गया है? नूर आ गया है, नूर आ गया। आओ जरा देखें, ये नूर आया तो जहालत कैसे दूर हुई। आपकी कितनी उम्र है भाई साहब? माशाअल्लाह, थोड़ा बढ़ाओ, 24 में कहाँ अटके? कुछ तो बढ़े हो, घंटा 2 घंटा ही बढ़ा होगा। शादी तो नहीं हुई होगी? मौलाना नादिर साहब, अगर आज किसी 22 साल जवान से कहा जाए, 22 साल नौजवान से ये कहा जाए कि एक 40 साल बेवा से निकाह कर लो, तो पलट के कहेगा हजरत हम ही आपको मिले हैं इतने बड़े मजमा में, आपको समझ में नहीं आता हम तुम्हारे हैं। जवाब दे देगा हम ही आपको मिले हैं। वो अपनी तौहीन समझता, वो आर महसूस करता है, वो इंसल्ट समझता, इंसल्ट समझता है। लेकिन ये जब नूर आया उस समाज में, उस माशरे में, उस सोसाइटी में, जहां बेवा को नहुसत की अलामत, कलंक का टीका समझा जाता था, फ्रस्ट्रेशन की वजह समझा जाता था, इस नूर ने अपनी कड़ियल जवानी में 25 साल उन फवाने शबाब में 40 साल बेवा सज्जदा खदीजतुल कुबरा को अपने अक़्द में ले लिया, और अक़्द में लेने के बाद कायनात की तमाम बेवाओं को नई जिंदगी अता फरमा दिया है। हयाते अब्दी का फलसफा, हयाते अब्दी का फलसफा बता दिया। और यही नहीं, हमें वो समाज था, अरब का वो संग दिल समाज था, वो पत्थर दिल लोग थे जो बच्ची पैदा हो तो दफन कर देते। अभी आप मौलाना नादिर साहब से सुन रहे थे, बच्ची पैदा हो तो दफन कर दे, जिंदा दरकोर कर दे। बाप अपने हाथों से गड़ा खोद करके मिट्टी डाल देता था, बच्ची चीखती रहती थी और बाप मुस्कुराता रहता था। वो माहौल बच्चियों को जीने का हक था, बच्चियों को जमीन पर सांस लेने का हक था। पैदा होते ही दरगोर हो जाती, मार दी जाती, जमीन दोष कर दी जाती, मनो मिट्टी के नीचे दबा दी जाती। लेकिन कुर्बान जाओ, जब अल्लाह के नूर ने सज्जदा खदीजतुल कुबरा को अपने अक़्द में लिया और इन्हीं के बदन से सज्जदा, तज्जबा, ताहिरा, साहिदा, आलिमा, फाजिला, कामिला, आबिदा, सज्जदातुन निसाइल आलमीन फातिमातुज़ ज़हरा की विलादत हुई, तो मेरे नबी ने फातिमा को इतने नाज़ो नेम से पाला, इतने नाज़ो नेम से पाला कि मक्के के माहौल में बच्ची पालने का नया दस्तूर शुरू हो गया है। मक्के के माहौल में बच्चियां जमीन पर सांसें लेने लगी हैं, बच्चियों को नई जिंदगी मिल गई है। हयाते अब्दी का फलसफा मुस्तफा ने बता दिया, कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, नूर आ गया। क्या आ गया है? नूर आ गया। आओ जरा देखा ये नूर कहाँ आया है, किस माहौल में आया है, ये नूर कैसे आया है। सैयदा आमना खातून फरमाती हैं, जब मेरा बच्चा आलम वजूद में आया, आते ही मेरा घर मुनव्वर हो गया। अब तो बोलो, जिसको अपना घर मुनव्वर करना है वो जरूर बोले, मेरा घर मुनव्वर हो गया, मेरा घर खुशबू से मुअत्तर हो गया, नूर से मुनव्वर हो गया, खुशबू से। और इतना ही नहीं, मेरे बच्चे ने अपनी पेशानी को जमीन पर रख दिया, पेशानी जमीन में झुका दी। लम्हा लम्हा गुजरता जा रहा है, बहुत देर हो गई, जब सर उठाया नहीं तो कान लगाए आवाज आ रही, रब्बे हबली उम्मती,
रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। नबी आ रहे हैं तो किसको याद कर रहे हैं? किसको याद कर रहे हैं? हम गुनहगारों, हम खताकारों, हम सियाहकारों, हम सियाहकारों, हम गुनहगारों को मुस्तफा याद कर रहे हैं। अपनी विलादत पर, पैदाइश पर नबी हमको, आपको, सबको याद कर रहे हैं। और जब गुनहगारों ने देखा, वफादारों ने देखा कि बाका विलादत पर हमको याद कर रहे हैं, तो वफादारों ने भी आहद कर लिया, अज़्म कर लिया, आयरन डिटर्मिनेशन कर लिया। ए नबी, आप अपनी मीलाद पर हमको नहीं भूले हैं तो क़यामत तक हम सब आपका मीलाद नहीं भूलेंगे, हम आपका मीलाद नहीं। जब भी मौका आएगा जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते नजर आएंगे। यही नहीं, सैयदा आमना फरमाती है कि मेरा बच्चा आया तो मैंने देखा काबे पर झंडा लग रहा है। कहाँ झंडा लग रहा है? काबे पर, सिर्फ काबा शरीफ पर नहीं। फरमाती है एक झंडा मशरिक में लग रहा है, एक झंडा मगरिब में। मशरिक और सूरज जहां से निकलता है, सूरज जहां पर, दोनों जगह झंडा लग रहा है। काबे पर भी झंडा लग रहा है। काबा पूरी जमीन का सेंटर है, पूरी जमीन का कुतुब है, कुतुब, सेंटर, मरकज, मरकज। किसी में अगर ताकत हो, सपोज दैट ये काबा है, काबा की इस तरफ, काबा की इस तरफ, काबा की इस तरफ, काबा की इस तरफ, पैमाइश करके देख ले, पूरी जमीन बराबर नजर आएगी। काबा पूरी जमीन का सेंटर है, बीचों बीच है। तो एक झंडा यहाँ लग रहा है, एक झंडा जहां से सूरज निकलता है, और एक झंडा जहां पे सूरज डूबता है। तीन झंडे लगे हैं। कौन लगा रहा? कौन लगा रहा? अरे तेज बोलो ना यार, नेता का झंडा थोड़ा डर रहे हैं, लोग जान जाएंगे किस पार्टी के। कौन लगा रहा है? जिब्राइल अमीन। और लगवा कौन रहा है? रब्बुल आलमीन लगा रहे हैं। जिब्राइल अमीन लगवा रहा है रब्बुल आलमीन, और जिनके लिए लग रहा है वो है रहमतुल लिल आलमीन। जिनके लिए लग रहा है वो है रहमतुल। लगाना जिब्राइल की सुन्नत, लगवाना रब्बुल आलमीन की सुन्नत। सुन्नी बहुत होशियार है, बहुत होशियार है, समझ गया कि लगाएंगे भी लगवाएंगे भी, ताकि न जिब्राइल अमीन की सुन्नत छूटे, न रब्बुल आलमीन की सुन्नत छूटे। इसलिए घर घर में झंडा लहराता है, घर घर में झंडा लहराता है। ऊंचे से ऊंचा नबी का झंडा घर घर में लहराओ, पुकारो यार, पुकारो या हबीब अल्लाह। झंडा लग रहा है, लेकिन इस झंडे का फंडा क्या है? झंडे का फंडा क्या है? क्यों लगवाया जा रहा? झंडा लगवाया क्यों जा रहा? हमें झंडा एक दो थोड़ो है। हम जिस मुल्क में रहते हैं, हमारा वतन, हमारी कंट्री, हमारा देश हिंदुस्तान, इसका भी एक झंडा है कि नहीं है? कौन सा झंडा? ट्राई कलर, तिरंगा। तिरंगा से हमको कल भी प्यार था, अब भी प्यार है, आगे भी। तिरंगा की शान कभी हम घटने झुकने, अल्लामा फजले हक खैराबादी से लेके वीर अब्दुल हमीद तक सब तिरंगा की अजमतों पर निछावर। तिरंगा हमारे दिल में है, दिमाग में है, नजरिए में है, ख्याल में है, थिंकिंग स्टाइल में है, हमारे किरदार में है। तिरंगे से इतनी मोहब्बत, इतना प्यार है। हुब्बुल वतनी
पैट्रियटिज्म, देश प्रेम का सर्टिफिकेट हमको इधर उधर से नहीं लेना है। ये हमारे आका ने हमें दर्ज दिया, जिस मुल्क में रहो उसके वफादार बनते रहो। हम कल भी इस मुल्क के लिए जान कुर्बान कर रहे थे, वक्त आया तो अब भी इस मुल्क के लिए जान। तिरंगा हमारा, हमारे मुल्क का झंडा हमारे कहां तक लहराता है? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, कश्मीर से लेकर जोड़ों से जोड़ों तक। पता नहीं इशारा समझे कि नहीं समझे, कल समझ में आए तो फोन करके बताना। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक झंडा लगता है, तिरंगा। एक बात बताओ, ये हमारा तिरंगा वाशिंगटन डीसी में लगेगा? नहीं। अब अमेरिका का झंडा दिल्ली में लहराएगा? बांग्लादेश का झंडा हमारे मुल्क में लहराएगा? नहीं। तिरंगा बांग्लादेश में लहराएगा? नहीं। क्यों? जिसकी हुकूमत जहां तक उसके झंडे, जिसके झंडे जहां तक उसकी हुकूमत, जिसकी हुकूमत जहां तक उसके झंडे। तिरंगा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बता रहा है कि हमारे मुल्क के वजीर आजम की हुकूमत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है। ये झंडा बताता है जिसके झंडे जहां तक होते हैं उसकी हुकूमत वहां तक होती है। अब शुएब को कहने की इजाजत दी जाए कि नबी की आमद का झंडा सिर्फ मक्का और मदीना में नहीं लहराया, बल्कि मशरिको मगरिब में काबे पर मौला ने लगवा के बता दिया, दुनिया देख ये वो नबी है जिनकी हुकूमत सिर्फ मक्का और मदीना में नहीं है, बल्कि सारी कायनात में मुस्तफा की हुकूमत हो रही है। सारी जमीन पर ऊंचे से ऊंचा नबी का झंडा घर घर में लहराओ, पुकारो या पुकारो या हबीब अल्लाह। नबी की आमद का झंडा है, नबी की। अच्छा एक बात बताओ, ये तो हिंदुस्तान की बात हुई, यूपी में आ जाओ जहां हो। यूपी में कितने झंडे हैं? 4 बड़े बड़े बताए दे रहा हूं, बाकी खुद गिनते रहने। 4 बड़े बड़े, एक ये वाला, बस बॉडी लैंग्वेज समझो, एक ये वाला, एक ये वाला, ये वाला, और झुका दूं क्या? इतने तो समझ गए, ये वाला और एक ये वाला। 4 बड़े बड़े झंडे। 2007 में हमने देखा, 2007 से 12 तक हर गाड़ी में, 2 व्हीलर में, 4 व्हीलर में, सब में यही लगा, सब में यही लगा। अब 2012 से 17 तक जब हमने देखा तो सब में यही लगा, सब में। और उसके बाद फिर ये लग गया, तो हमने कहा यार ये झंडा बदलता काहे को है? गाड़ी वाला बदल गया, मकान वाला बदल गया, दुकान वाला बदल गया, 2 व्हीलर वाला बदल गया, 4 व्हीलर वाला बदल गया। तो मौलाना नादिर साहब ने कहा, हजरत आप नहीं समझे, हुकूमत बदल गई, हुकूमत। इसलिए झंडा, जब झंडा बदले तो समझ लो हुकूमत। तवज्जो चाहता हूं, देखता हूं कितने लोग जुमले को कैच करते हैं। झंडा बदले तो समझ लो हुकूमत बदल गई। हुकूमत बदलती है तो झंडे, लेकिन कुर्बान जाओ 1450 बरस हो गए मेरे नबी की आमद का झंडा काबा शरीफ पर लहराया, मशरिको मगरिब में लहराया, और 1450 बरस के बाद हटिया के हर घर में वही झंडा लहरा रहा है, इलाहाबाद के गोशे गोशे में लहरा रहा है, कौशाम्बी के चप्पे चप्पे। ये झंडों का लहराना बता रहा है मुस्तफा की हुकूमत चल रही है, हबीब की हुकूमत जारी है, मुस्तफा की हुकूमत सारी है। ऊंचे से ऊंचा नबी का झंडा घर घर में लहराओ, पुकारो या रसूल अल्लाह, पुकारो या हबीब अल्लाह। नूर आ गया, नूर आ गया।
क़द जाकुम मिनल्लाहि नूर। सोओगे तो नहीं, सुनोगे कि सोओगे? सुनेंगे। कुछ बोल रहे हैं, कुछ की खामोशी बता रही है सोएंगे। कितना टाइम हो गया? अरे अभी तो 1:10 है, 1:10 पे बस 1:30 बजा दे। चल ज्यादा तब तो हम हो जाएंगे आधा। मुर्गा खाने में मजा आता है ना, आता है कि नहीं? लेकिन कभी मुर्गा से पूछा कि ज़बा होने में कितना मजा आता है उसको? बहरहाल कोशिश करता हूं, अगर आप सुनने के मूड में है तो मैं सुनाने की कोशिश करूंगा। नूर आया। क्या आया? नूर आया। सैयदा आमना खातून फरमाती, मक्के का दस्तूर था, जब बच्चे पैदा होते थे बाहर से दाइयां आती थी, ले जाती थी, दूध पिलाती थी, बदले में उन्हें उजरत दी जाती थी, कंपनसेशन मिलता था। आज भी बहुत सी दाइयां वादिये मक्का में दाखिल हुई और एक दाई पहुंची, दस्तक देती, पता चला बच्चा तो यतीम है, फौरन रुख बदली, दूसरे दरवाजे पर पहुंची, मालदार के बच्चे को लिया चल पड़ी। दूसरी दाई पहुंची, पता चला बच्चा यतीम है, रुख बदली, तीसरे दरवाजे पर पहुंची, मालदार के बच्चे को लिया चल पड़ी। चौथी दाई पहुंची, वो भी मालदार के बच्चे को लिया चल पड़ी। यके बाद दीगरे सब मालदारों के बच्चों को, रईसे को बच्चों को, अमीरों के बच्चों को, साहिब सरबत के बच्चों को ले लेकर जा रही है, ले लेकर जा रही है। वो उधर से हलीमा आ रही, ये सब लेकर बच्चा जा रही है, उधर से हलीमा। यहाँ पर बहुत बड़ी चूक कर गए, मैं उस चूक की इस्लाह करने जा रहा हूँ। वो माज़अल्लाह ये लिख गए कि किसी दाई ने नबी की तरफ तवज्जो ना फरमाई। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ए बाबू बैठो ना, थोड़ी देर बैठो, जाना है तो घर जाओ, डिस्टर्ब ना करो। तकरीर की नहीं जाती है, तकरीर करवाई जाती है। आप अगर सुनने के मूड में है तो मैं सुनाऊं, वरना तो सलाम हो जाए। मैं भी बहुत थका हूँ, आराम करूं, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। दुरूद पाक का नजराना। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप लोग एक रात जग रहे हो, मौलाना नादिर साहब से पूछो, ये रोज जग रहे हैं, सफर भी कर रहे हैं और रात भी जाग भी रहे हैं, भाग भी रहे हैं। अब आपसे तो जागने का मामला है, थोड़ी देर जग लो, शांति के साथ, अशांति मत फैलाओ। ये सब लेकर जा रही थी उधर से हलीमा। तो यहाँ पर बाद मुअर्रिखीन लिख गए, किसी दाई ने नबी की तरफ तवज्जो ना फरमाई, सब मालदारों को के बच्चों को लेकर गई। मैं कहता हूँ किसी दाई की क्या मजाल जो मेरे नबी की तरफ तवज्जो ना करे। दर हकीकत मेरे नबी ने किसी दाई को पसंद ना फरमाया था, मेरे आका ने किसी दाई को पसंद ना फरमाया था। नबी को मालूम था अभी हलीमा आ रही होगी, अभी हलीमा आ रही होगी। और यही हुआ, जब हलीमा आ रही थी तो इन लोगों ने क्रिटिसाइज किया, तंज किया। ये हलीमा अब जा रही, मक्के में किसी मालदार का बच्चा नहीं है, अमीर का बच्चा नहीं, रईस का बच्चा नहीं, एक बच्चा है, अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम है, आमना का जिगर गोशा, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, बदले में बहुत ज्यादा ना मिलेगा। हलीमा ने इतना सुना, मायूसी के आसार चेहरे पर नमूदार हुए, लेकिन रब की रहमतें कामला पर भरोसा करते हुए बिखरे हुए शिराजे को यकजा करती हैं, वादिये मक्का में दाखिल होती हैं। होता है ना हजरत, अगर किसी का पहले नंबर आ जाए और ज्यादा पा जाए तो लोग बाद वाले को, अब ये क्या पाएगा, अब ये क्या पाएगा, सब फुटकर तो हमारा ही क्यों सरफराज लोग यही तो वो लोग भी, अब ये क्या पाएगी, सारे मालदार के बच्चे तो हम लोग ले आए हैं, रईसों के बच्चे तो हम ले आए हैं, हलीमा अब क्या पाएगी। हलीमा दाखिल होती है, दस्तक देती है, और जैसे ही दस्तक दी हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने दरवाजा खोला, कहा सुनो बच्चा लेना है ले लो, बदले में बहुत ज्यादा ना मिलेगा, बदले में बहुत ज्यादा।
हजरत हलीमा अर्ज करती हैं, बच्चा तो मुझे दिखाया जाए। तारीख ये बताती है जैसे ही अल्लाह के नूर को हलीमा की गोद में दिया गया, हलीमा कभी पेशानी चूमती हैं, कभी रुखसार चूमती हैं, कभी फरते मोहब्बत से सीने से लगाती हैं और लगा के कहती हैं, आज से पहले इतनी चमकदार पेशानी नहीं देखी है, इतना मुनव्वर चेहरा नहीं देखा है। ऐसी पेशानी है कि सूरज की शुआएं भी इसके सामने कमतर नजर आ रही है। ऐसा नूरानी चेहरा है कि चांद की चांदनी फीकी नजर आ रही है। चूमती जा रही है, शौहर के पास लेकर आई तो शौहर ने कहा, ए हलीमा इसी बच्चे को ले लो, शायद अल्लाह ने इसी में हमारी भलाई रखी हो, शायद अल्लाह ने इसी में हमारी भलाई रखी हो। अब जरा देखो, जब अल्लाह के नूर को हलीमा लेकर अपनी ऊंटनी पर सवार हुई, रफ्तार बदल गई, अंदाज बदल गया, दौड़ने लगी। पहले धीरे धीरे आई थी, बड़ी कमजोर थी, लागर थी, नातमा थी, धीरे 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 खुश्क साली की शिकार थी, धीरे धीरे आई। ऐसी आई थी जैसे ट्रैक्टर ट्राली चलती है, ऐसे चल के आई थी। और अब जब चली है तो जैसे स्कॉर्पियो दौड़ रही है, चौथे गियर में दौड़ रही है हाईवे पर। अब ऐसा मालूम हो रहा था कि इसकी रफ्तार कैसे बदली। तमाम दाइयां चीखने लगी, एक दाई को पीछे किया, दूसरी दाई को पीछे किया, तीसरी दाई को पीछे किया, चौथी दाई को पीछे। तमाम दाइयां पुकार के, ये हलीमा बता तो सही, क्या सवारी बदल दी है? अरे तेरी ऊँटनी तो बड़ी लागारो कमजोर थी, धीरे 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 चल के आई थी, तभी तो तू सबसे बाद में पहुंची थी, सबसे बाद में पहुंची थी। अब इसकी रफ्तार बदली हुई है, बता तो सही, क्या सवारी बदल दी है? तो हलीमा कहती है, सवारी नहीं बदली है, मेरा सवार बदल गया है, मेरा सवार बदल गया है। और मशीयत यही चाहती है, मशीयत यही चाहती है, जो नबियों का इमाम हो, जो रसूलों का इमाम हो, जो पैगंबरों का इमाम हो, वो मक्का के मालदारों के बच्चों के पीछे नहीं चलेगा, वो आगे आगे चलेगा, मालदार के बच्चे पीछे पीछे चलेंगे, अमीरों के बच्चे पीछे पीछे चलेंगे, रईसों के बच्चे पीछे पीछे चलेंगे। हजरत हलीमा फरमाती है, मैं जब आ रही थी रास्ते में एक दरख्त मिला था जिस पर मौसम खज़ा तारी था, जिसके पत्ते झड़ चुके थे, जिस पे सब्जा न था, हरियाली न थी। जैसे ही मैं अल्लाह के नूर को लेकर उस दरख्त के नीचे रुकती हूँ, पूरा दरख्त हरा भरा हो जाता है, पूरा दरख्त सब्ज़ो शादाब हो जाता है, पूरे दरख्त में हरियाली छा जाती है। यही नहीं फरमाती, एक तालाब मिला था जो खुश्क था, जिसमें पानी का एक कतरा भी न था, लेकिन जैसे ही मेरी ऊँटनी ने उस तालाब की तरफ अपना मुंह बढ़ाया, उसकी बरकत से पूरा तालाब पानी से लबरेज हो जाता है, पानी से भर जाता है। जरा देखो तो सही, नूर जिधर जिधर जा रहा है, चमक ही चमक है, रमक है, दमक है, महक है, चमकाता जा रहा है, महकाता जा रहा है, दमकाता जा रहा है। तभी तो इमाम अहले सुन्नत पुकार उठे, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। यही नहीं, शाम के वक्त हजरत हलीमा अल्लाह के नूर को लेकर अपने घर में दाखिल होती हैं, फरमाती हैं, जैसे ही मैं दाखिल हुई पूरा घर नूर से मामूर हो गया, पूरा घर नूर से मुनव्वर हो गया। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हमारे घर भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, हमारे घर भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मोहब्बत गैर की मुझसे छुड़ा दो या रसूल अल्लाह, मुझे तुम अपना दीवाना बना लो या रसूल अल्लाह। हलीमा का घर चमकता रहा, दमकता रहा, महकता रहा। पड़ोसियों ने देखा, हमसाया ने देखा, नेबर्स ने देखा और सोचने लगे, क्या तुझे दफीना मिला है क्या? रात भर इसके घर में चमक रही, कई दिन तक चिराग नहीं जलता था, कई दिन तक रोशनी नहीं होती थी, आज रात भर चमक रही, कोई दफीना, कोई खजीना मिल गया है। पड़ोसियों हमसाया ने देखा, कहा सुबह हो तो हलीमा से पूछेंगे। और जैसे ही सुबह हुई, हलीमा के घर का हिसार कर लिया। ए हलीमा बता तो सही,
बता तो सही, तेरे घर कई कई दिन तक चिराग नहीं जलता था, आज रात भर रोशनी, रात भर चमक, क्या तफीना मिल गया है? तो हजरत हलीमा कहती है, मेरे घर को देखने वालों, आज मेरे घर में वो आया है जिसके आने से सारी कायनात रोशन हो गई है, जमीनो जमा रोशन हो गए हैं, मकीनो मका रोशन हो गए हैं, चुनी और चुना रोशन हो गए हैं। हाँ हाँ, वो न थे तो कुछ न था, वो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जान। नूर आया है, कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की जानिब से नूर। अपनों ने भी माना है नूर और गैरों ने भी माना है नूर। ये बात मैं जोश में कह के नहीं जा रहा हूं, अपनों ने भी माना है नूर, गैरों ने भी माना है। याद नहीं तो याद पासबाने मिल्लत ने खुद बातें निजामी में ये वाकया दर्ज किया है। खतीब मशरिक अल्लामा मुश्ताक निजामी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, एक बार अकबर अपने हुजरे में गया, बादशाह अकबर, द बिगेस्ट एम्परर ऑफ द इंडिया इज कॉल्ड अकबर, अपने हुजरे में गया और जैसे ही हुजरे में गया चिराग बुझ गया। चिराग बुझा तो इसके जिस्म पर कपकपी तारी, लर्जा तारी, घबरा गया और घबराते हुए हुजरे से बाहर निकल रहा था कि बीरबल की आमद हो रही। बीरबल ने खौफ और हरास का मंजर देखा, जिस्म पर कपकपी देखी तो बीरबल से रहा ना गया, पूछ लिया, हुजूर किस चीज ने आपको डराया है? किस चीज ने आपको डराया? नींद आ रही ना? हाँ, आंख बंद हो रही, मुंह खुल रहा है। अब तकरीर सुनी नहीं जाएगी, खाई जाएगी, लेकिन हम खिलाने के लिए नहीं, सुनाने के लिए आए। 10 मिनट में बात मुकम्मल किए, इसलिए कि इंसानी फितरत है, सोना भी चाहिए, सोइए और फजर की नमाज भी एक पैगाम दिया है हजरत ने, फजर की नमाज भी इंशाअल्लाह, सब मिलके बोलो इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। तो जब 2 घंटे आराम करेंगे तब तो पढ़ेंगे, सारी रात यहीं बैठेंगे तो जाके ऐसे विकेट गिरेगी तो पता ही नहीं चलेगा पवेलियन में है कि स्टेडियम में है? तो हम चाहते हैं कि विकेट ना गिरने पावे, यहाँ सारी विकेट सलामत रहे, पूरी टीम सलामत रहे और तमाम सामईन और सामियात सलामत रहे। अल्लाह सबको अपने हबीब की आमद का सदका अता फरमाए। तो जब अकबर घबराया हुआ निकल रहा था बीरबल की आमद में, बीरबल ने कहा, हुजूर किस चीज ने आपको डराया है? आज से पहले ऐसी कपकपी नहीं देखी, ऐसा डर, ऐसा खौफ नहीं देखा, किस चीज ने आपको डराया है? बीरबल ने कहा, अकबर ने कहा, बीरबल सुनो, इस हुजरे में कितने दिन से रह रहा हूँ? बीरबल ने कहा, हुजूर आप तो बरस से रह रहे। कहा, हाँ, पल भर के लिए अंधेरा हो गया तो मुझे कब्र का मंजर याद आया, कब्र की तीगी याद आ गई, कब्र की तारीकी याद आ गई। बीरबल, मैं घबरा गया कि जिस हुजरे में इतने दिन से रह रहा हूँ, एक पल का अंधेरा न बर्दाश्त कर सका। जिस कब्र में मुझे जाना है कितना अंधेरा होगा, कितनी तारीकी होगी, किस कदर डार्कनेस होगा, ये सोचकर मैं घबरा रहा हूँ। तो बीरबल ने कहा, हुजूर आपको घबराने की जुमला कहते हैं। बीरबल ने कहा, हुजूर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि आप उस नबी की उम्मत में हैं, उस नबी की उम्मत में। बाद में वो बह गया, वो अलग बात है। कहते हैं आप उस नबी की उम्मत में हैं कि जब वो नबी जमीन के ऊपर आए, नूर बन के आए, तो जमीन के ऊपर का हिस्सा रोशन हुआ था। आज वही नबी जमीन के नीचे जलवा फरमा है, घबराने की जरूरत नहीं है। जमीन का गोशा गोशा रोशन हो गया होगा, जमीन का टुकड़ा टुकड़ा रोशन हो गया होगा। इतना सुनना था अकबर की बेकरारी को करार, अकबर की बेचैनी को चैन आ गया है। कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, नूर आ गया। क्या आ गया है? क्या आ गया है? और तनहा नूर नहीं आया, आगे फरमाया किताबुम मुबीन और रोशन। 2 चीज है, नूर और, यही आखिरी बात है, क्लाइमेक्स है।
कुछ लोग पर तौल रहे हैं, अब उठें तब उठें, लेकिन हम उठने देंगे उनको बहुत जल्दी। ये क्लाइमेक्स ले लीजिए, फिर आप अपने अपने घर को जाइए। तन्हा नूर नहीं आया, नूर के साथ किताबुं मुबीन, रोशन रोशन। ईमानदारी से बताओ, आज कितने लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ा है? जिन जिन ने पढ़ा है हाथ उठा के बताओ। न्यूज़पेपर किन किन लोगों ने पढ़ा? किसी ने नहीं। पेपर नहीं पढ़ते, कोई मैगजीन नहीं पढ़ते, रिसाला नहीं पढ़ते। अच्छा ये बताओ, अगर आप कोई किताब पढ़ना चाहो तो कैसे पढ़ोगे? किसकी रोशनी में? अगर दिन में है तो किसकी रोशनी में? बोलो ना, सूरज की। और रात में है तो बल्ब की रोशनी में, ट्यूब की रोशनी में। ये दुनिया के नूर की चमक में ये अखबारात, मैगजीन, रसायलो जरायद, लिटरेचर, किताबें पढ़ी जाती हैं, तो ये दुनिया की किताबें हैं, इसलिए दुनिया के रोशनी में पढ़ी जाती हैं। कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की किताब है। इसको अगर समझना है तो सूरज की रोशनी में नहीं, बल्ब की रोशनी में नहीं, इसको एलईडी की रोशनी में नहीं, ट्यूब की रोशनी में नहीं, कलाम इलाही को समझना है तो नूरे मुस्तफा की रोशनी में पढ़ना पड़ेगा, नूरे हबीबे खुदा की रोशनी में पढ़ना पड़ेगा। इसलिए कुरान से पहले नूर का नूर आ गया। क्या आ गया? नूर आ गया। इसको और क्लियर कर दूं, और क्लियर कर दूं। कुरान पर अमल करने के लिए मौलाना नादिर साहब, कुरान पर अमल करने के लिए कुरान का समझना जरूरी, और समझने के लिए पढ़ना जरूरी, और पढ़ने के लिए देखना जरूरी, और देखने के लिए नूरे मुस्तफा जरूरी। अमल करने के लिए समझना जरूरी, समझने के लिए पढ़ना जरूरी, पढ़ने के लिए देखना जरूरी, देखने के लिए नूरे मुस्तफा जरूरी। पता चला अगर कुरान पर अमल करना चाहते हो तो नबी का नूर दिल में बसाना होगा, नबी का नूर दिल में सजाना होगा। तभी इलाहाबाद का एक शायर कहता है, जो मैंने देखा खुदा की किताब का चेहरा तो याद आया रिसालत माप का चेहरा। नजर में मेरे वफा हो तो वह दुआ पढ़ ये चमक रहा है उसाली जनाब, चमक रहा है उसाली जनाब का चेहरा, चमक रहा है उसाली जनाब का चेहरा। नूर आया और किताब आई। यहाँ पर एक बात और काबिले गौर है, जरा सा गौर कीजिए। अल्लाह ने नूर का जिक्र किया, नूर का जिक्र किया और कुरान का, लेकिन भेजा साथ में नहीं। भेजा नूर पहले आ गया। 5 साल तक नूर 5 साल का हुआ, कुरान नहीं था। 10 साल का हुआ, कुरान नहीं था। 25 साल का हुआ, कुरान नहीं था। 30 साल का हुआ, कुरान नहीं था। 35 साल का हुआ, कुरान नहीं था। 40 साल का हुआ, शुरू हुआ। 40 साल का हुआ, तदरीजन धीरे धीरे 23 साल में उतरना शुरू हुआ। नूर पहले, कुरान नूर पहले, कुरान बाद में उतरा। कुरान ने बाद में कहा कि सच बोलो, सच्चों के साथ हो जाओ। और मक्का वालों ने कुरान उतरने से पहले नबी से कहा कि आपसे ज्यादा कोई सच्चा नहीं है, आपसे ज्यादा कोई अच्छा नहीं है, आपसे ज्यादा सादिकुल वादुल अमीन नहीं है, आपसे ज्यादा कोई मुत्तकी परहेजगार नहीं है, आपसे ज्यादा कोई अमीन नहीं है। अगर ना कहते तो अमानत क्यों रखते, ना मानते तो अमानत क्यों रखते। मालूम ये हुआ कुरान बाद में उतरा और नबी को मक्के वालों ने पहले ही अमीन मान लिया, सादिक मान लिया, अच्छा मान लिया, वादे में पक्का मान लिया। अब एक जुमला मौलाना नादिर साहब के हवाले से, अब जो लोग ये कहते हैं नबी का किरदार कुरान की तरह है,
नबी की जिंदगी कुरान की तरह है। उनसे कहो कुरान बाद में उतरा है, ये कहा करो कुरान मेरे नबी के किरदार की तरह है। कुरान मेरे नबी मेरी नबी की जिंदगी की तरह है। इसीलिए तो 40 साल में उतरा ताकि दुनिया देख ले कि मुस्तफा जाने रहमत अपने करैक्टर और किरदार से दुनिया के सामने कुरान को नुमाया करेंगे, ताकि दुनिया को कुरान समझने में दुश्वारी नूर आ माशाअल्लाह। मोहब्बत से बोलो, मिलके बोलो, नूर आ गया। नूर और किताब साथ में, नूर और किताब साथ में। जब दोनों साथ में, तो नबी को मालूम था 63 साल के बाद मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा, 63 साल के बाद मैं चला जाऊंगा, मैं पर्दा कर जाऊंगा, मैं कब्रों में हूँगा, मैं तुरबत में आराम करूंगा। और जब मैं तुरबत में आराम करूंगा तो कुरान तब भी मौजूद रहेगा, हटिया में भी मौजूद रहेगा, नूरुल्लाह रोड पर भी मौजूद रहेगा, करेली में भी मौजूद रहेगा, राजापुर में भी मौजूद रहेगा, चकिया में भी मौजूद रहेगा, शहर इलाहाबाद में भी मौजूद रहेगा, मस्जिदों में भी रहेगा, खानकाहों में भी रहेगा, इबादत गाहों में भी रहेगा, मदारिस इस्लामिया में भी रहेगा। मैं पर्दा कर जाऊंगा, कुरान रहेगा। इसलिए मेरे नबी ने कुरान को तन्हा नहीं छोड़ा, बल्कि ऐलान कर दिया, इन्नी तरक्तु फीकुम मुतकलाइन, मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी वज़नी चीजें छोड़े जा रहा हूँ। अहदुहुमा कलामुल्लाह, उनमें से पहला अल्लाह का कलाम है, व सानियहुमा इतरती, और दूसरी मेरी अहले बैत। कुरान और अहले दो भारी चीजें क्या छोड़े जा रहा हूं, ये नहीं फरमाया दो कीमती चीजें, ये नहीं फरमाया। क्या फरमाया? दो भारी। भारी और कीमती में फर्क जानते हो? डॉलर क्या है? कीमती है। एक डॉलर इस वक्त कितने का है? 82-83 का है ना भाई। एक डॉलर जिसको मिल जाए 82-83 रुपए बन जाए, कीमती है। लेकिन हथेली पर रख के पता नहीं कहाँ उड़ जाएगा। कीमती है, उड़ गए। लेकिन भारी रखो, पत्थर हाथ में ये वाली रखो, मारते रहो, फूक, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, हिलेगा नहीं। नबी ने ये नहीं फरमाया कि कीमती चीजें छोड़े जा रहा हूं, भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं। नबी को मालूम था कि यसीदी आंधियां चलती रहेगी, ऐसी भारी चीज छोड़े जा रहा हूं कि इस्लाम का परचम हिलने नहीं पाएगा। हुसैन भी बाकी रहेंगे, इस्लाम भी बाकी रहेंगे, इस्लाम भी बाकी। और ऐसा बाकी रहेंगे, ऐसा बाकी रहेंगे। कुरान और अहले बैत देखो मियां, दुनिया में कुरान पढ़ने वाले बहुत हैं। अभी इस महफिल का आगाज हुआ, किसी ने कुरान पढ़ा होगा ना, तब तो आगाज हुआ, तिलावत की तो आगाज हुआ। कुरान पढ़ने वाले बहुत हुए, बहुत होंगे। मस्जिद में कोई पढ़ता है, मदरसा में कोई पढ़ता है, खानकाह में कोई पढ़ता है, इबादतगाह में कोई पढ़ता है, मदरसा इस्लामिया में कोई पढ़ता है, सफर में कोई पढ़ता है, हजर में कोई पढ़ता है, ट्रेन में कोई पढ़ता है, प्लेन में कोई पढ़ता है, जश्न मिलादुन नबी में कोई पढ़ता है, जुलूस मोहम्मदी में कोई पढ़ता है, जिसको जहां मौका मिला वहां पढ़ता है। बल्कि ऐसे ऐसे कुरान पढ़ने वालों को हमने देखा, एक हाथ कटा हुआ है, कुरान पढ़ रहा है, एक पैर नहीं है, कुरान पढ़ रहा है, दोनों हाथों में बीनाई नहीं है। हाफिजे कुरान हो गया, आंखों में बीनाई नहीं, हाफिजे कुरान हाथ नहीं है, मगर हाफिजे कुरान पैर नहीं है, हाफिजे कुरान नजर आते हैं। ना बिना हाफिजे कुरान देखा है कि नहीं? कितने लोगों ने देखा? हाथ उठा के बताओ। हर जगह नजर आते हैं। जहां जहां मैं गया हूं हिंदुस्तान, वहां वहां लोगों ने बताया हमारे यहाँ फला हाफिज है, नाबीना हाफिजे कुरान आज भी नजर आ रहे हैं। 500 बरस के बाद भी नजर आ रहे हैं। बगैर हाथ वाले आज भी कुरान पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 10 बरस के बाद भी नजर आवेंगे। बगैर पैर वाले आज भी कुरान पढ़ते हुए नजर आवेंगे। 200 बरस के बाद भी नजर आवेंगे। हाँ हाँ, बगैर हाथ वाले, बगैर पैर वाले, नाबीना हाफिजे कुरान अब भी नजर आ रहे हैं। 200 बरस, 300 बरस, 500 बरस के बाद भी
नजर आवेंगे, मगर शुएब डंके की चोट पर कहता है क़यामत तक ऐसा तालिए कुरान, ऐसा तालिए कुरान पैदा नहीं हो सकता जिसकी गर्दन कटी हो, सर नेज़े पर बुलंद हो और हुसैन तिलावत कुरान करते नजर आ रहे हो। हुसैन कुरान पढ़ते, हुसैन कुरान पढ़ते नजर। मैंने आलम में तसव्वुर में कहा है मेरे बाप, ये नेज़े पर कुरान पढ़ने का क्या मतलब है। मदीने में कुरान पढ़ा बात समझ में आई, तुरबते पाके फातिमा पर कुरान पढ़ा बात समझ में आई, रोज़े हबीब के करीब कुरान पढ़ा बात समझ में आई। मदीने से चले कुरान पढ़ते रहे, मक्का पहुंचे कुरान पढ़ते रहे, करबला में खीमा जन हुए कुरान पढ़ते रहे, पानी बंद हुआ कुरान पढ़ते रहे, ताना बंद हुआ कुरान पढ़ते रहे, अरसाए हयात तंग हुआ कुरान पढ़ते रहे, अगियार की अलगार हुई कुरान पढ़ते रहे, अब्बास के बाजू कटे कुरान पढ़ते रहे, अली अकबर की जवानी लूटी कुरान पढ़ते रहे, हजरत कासिम को खाको खून में दबाया गया कुरान पढ़ते रहे, शेमान शिरखार के हुल्कुम को छेदा गया कुरान पढ़ते रहे, सज्जदुस साजिदीन सज्जदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन की नकाहत तो बीमारी को देखा कुरान पढ़ते रहे, सकीना की अलानत को देखा कुरान पढ़ते रहे, सज्जदा ज़ैनब को अमानतों की वसीयत फरमाई कुरान पढ़ते रहे, शहरबानों को तस्कीन तसल्ली के जुमले कहे कुरान पढ़ते रहे। यही नहीं जुल्फ़िकार हैदरी लेकर मैदान कारज़ार की तरफ चले हैं, मैमना पर पहुंचे हैं, यजीदियों को काट रहे हैं, जबान पर कुरान है, मैसरा पर पहुंचे हैं, जालिमों को जहन्नम रसीद कर रहे हैं, जबान पर कुरान है, कल्बे लश्कर में पहुंचे हैं, हुसैन के कछार का, अली के कछार का शेरे नर जिधर जिधर जाता बिफर यजीदियों को करता जा रहा था तितर बितर, गर्दनें कट रही थी, जबान पर कुरान है, हुसैन को घेर लिया गया, जबान पर कुरान है, तीरों से हमले हैं, जबान पर कुरान है, नेज़ों से हमले हैं, जबान पर कुरान है, तलवार से हमले हैं, जबान पर कुरान है, पेशानी लहू लुहान है, जबान पर कुरान है, नालैने मुबारक खून आलूद है, जबान पर कुरान है, जिस्म जख्म से चूर चूर है, जबान पर कुरान है। हाँ हाँ मेरे बाप घोड़े की सीन से फर्शे जमीन पर आए, जालिमों ने, बदबख्तों ने, यजीदियों ने गर्दने बम पर तलवार रख के चढ़ा दी और सरे हुसैन को अलग किया, नेज़े पर उठा लिया और जब उठाया तो देखते क्या है, लबहाए मुबारक जुम्बिश कर रहे हैं, लबहाए मुबारक हिल रहे हैं, नेज़ा नीचे किया, कान लगाया तो हुसैन की जबान पर न शिकवा है न शिकायत है, अगर कुछ है तो सिर्फ कुरान की आयत है, आयत की तिलावत हो रही है, आयत की तिलावत हो रही है। नबी ने कुरान और अहले बैत को दोस्त बनाया है, साथी बनाया है। हुसैन ने नेज़े पर कुरान पढ़ के बता दिया है, दुनिया देख मेरा सर तन से जुदा हुआ है, हुसैन कुरान से जुदा नहीं, हुसैन कुरान से अलग नहीं हुआ है। अब यहाँ पर एक बात और सुन लो कि जब हुसैन ने कुरान से हक के रिफाकत अदा किया, दोस्ती का हक अदा किया, फ्रेंडशिप का हक अदा किया, तो कुरान ने भी कहा ए हुसैन हम भी दोस्ती का हक निभाएंगे, दोस्ती का हक अदा करेंगे। वो कैसे? कहा जब आपकी गर्दन काट दी जाएगी, पैरहन मुबारक उतार लिया जाएगा, जिस्म पर घोड़े दौड़ाए जाएंगे, हड्डियां चकनाचूर कर दी जाएंगी, जिस्म से लहू का एक एक कतरा बहा दिया जाएगा और आपके वजूदे मसूद को पसपा कर दिया जाएगा। दुनिया वालों की जबान पर ये आने वाला होगा, हुसैन मिट गए, लुट गए, फना हो गए, खत्म हो गए। जैसे ही दुनिया की जबान पर ये आने वाला होगा, मैं चीख कर ऐलान करूंगा, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया, मुर्दा मत कहना बल्कि ये जिंदा नजर आ रहे हैं, ये जिंदा। कुरान हुसैन के साथ है, हुसैन आले रसूल। इसीलिए अल्लाह के हबीब ने अहले बैत को साथ रखा कि कयामत तक अहले बैत भी रहेंगे और कयामत तक कुरान भी रहेगा। अहले बैत भी मजबूती से पकड़ो,
कुरान भी मजबूती से पकड़ो, कभी गुमराह न होगे, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में है अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मुस्तफा आए सहारा मिल गया, डूबी कश्ती को किनारा मिल गया, इतना उतना कितना बताएं हम तुम्हें, यूं कहो सारा का सारा मिल गया, यूं कहो सारा का सारा मिल गया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह।